नमस्कार दोस्तों, दिस इज दीपक चौहान। रेनबो की रंग बिरंगी और सतरंगी दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। चलो आज को नया सीखते हैं। दोस्तों, ट्रांसलेशन करते समय हमें जो सामान्य गलतियां होती है, अधिकतर स्टूडेंट्स जो गलतियां करते हैं, उससे संबंधित ये वीडियो है। जब मेरी क्लास में स्टूडेंट आते हैं तो उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, ट्रांसलेशन करने की जो गलती करते हैं और जो सवाल उठाते हैं, उससे उन सवालों को मैंने नोट कर लिया है और उसको मैंने इस वीडियो में शामिल किया है कि इनके जो क्वेश्चंस रहते हैं, न केवल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स बल्कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी ये गलती करते हैं। ये सामान्य गलती होती है दोस्तों, जो हर किसी से होती है जब कोई अंग्रेजी सीखने को जाता है। उसको बेसिक ज्ञान नहीं होता। बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे भी होते हैं जिनको बिल्कुल सब्जेक्ट क्या होता नहीं मालूम है, वर्ब क्या होता नहीं मालूम, वर्ब के 3 फॉर्म क्या होते नहीं मालूम है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसी ट्रांसलेशन पर बेस्ड होने वाला है, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से न केवल ट्रांसलेशन सीख जाएंगे बल्कि आप बोलना भी सीख जाएंगे अच्छे तरीके से, अगर इस वीडियो को आपने शुरू से अंत तक एक एक बात को नोट कर लिया तो। यस दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ट्रांसलेशन के 2 ही सिद्धांत होते हैं, तीसरा होता ही नहीं, जिसको आपने भर भर कर प्यार दिया है। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा 2 सिद्धांत तो होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी छोटे छोटे सिद्धांत भी हो सकते हैं। तो ऐसे करके मैंने कम से कम 5 चीजों को मैंने निकाला है। उन अगर 5 ट्रिक्स पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप सचमुच में बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन भी सीख जाएंगे और लिखना पढ़ना बोलना भी सीख जाएंगे दोस्तों। तो समझते हैं कि वो आखिर क्या डाउट होते हैं स्टूडेंट के और वो क्यों समझ नहीं पाते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत से लोग को शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं नई नई खोज मैं आपके लिए करता रहता हूं कि आपकी अंग्रेजी कैसे अच्छी हो। तो शुरू करते हैं। देखिए, जाना यानी गो होता है, बिल्कुल सबको मालूम है। जाना यानी गो, बिल्कुल, और गो का सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, सबको पता है। लेकिन दोस्तों, जब ये जाना वर्ड जो है ना, ये अगर देखा जाए तो गो का मतलब जाना नहीं होता, क्योंकि जब सेंटेंस में जाकर वो क्या बन जाता है, जाओ बन गया, जाता बन गया, जाते थे बन गया, गई बन गया, जाया बन गया, जा बन गया, जाओगे बन गया। तो स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। मैं खास करके ये वीडियो उन बेसिक स्टूडेंट्स के लिए मैं डिवोटेड करना चाहता हूं। ये बेसिक स्टूडेंट को ज्यादा काम आएगा जो सच में इसी गलती करते हैं और उनको समझ आता सर जाओगे आना क्या होता है, जाओगे के लिए मैं क्या लगाऊं। मुझे बताना पड़ता है कि ये फ्यूचर टेंस का एग्जांपल है, यहां पर विल लगेगा, क्योंकि आप तो कहते हैं गो यानी जाना होता है, लेकिन यहां जाओगे आ गया। अब मैं जाना कहां से लाऊं, यहां पर मैं क्या जाना लिख दूं, गो लिख दूं। अब वो कहते हैं सर यहां जाया आ रहा है, जबकि गो यानी जाना होता है, लेकिन यहां पर जाया के लिए मैं क्या करूं। ये छोटे छोटे जो डाउट है इनके, जो स्टूपिड और सिली टाइप के डाउट है, जो शुरुआत में स्टूडेंट को होते ही होते हैं, वो समझते हैं कि ऐसे डाउट को हम लोग कैसे दूर करेंगे, ठीक है ना। तो गो यानी जाना, वेंट गॉन, 3 फॉर्म। लेकिन जब ये टेंस में जब आ जाते हैं, टेंस के अंदर जब ये वर्ड आ जाएगा तो वो जाना नहीं रहेगा, वो जाता, जाएगा, जा सकता, जा रहा, जाया, वो बन जाएगा एज पर द टेंस, टेंस बदल जाएगा, ठीक है ना। वो समझते हैं आखिर ऐसा क्यों होगा। तो पहला सेंटेंस है तुम जाते हो, यू गो। अब हम लोग इसको तुम जाते हो भी कह सकते हैं। अगर हम लोग सामने वाले को ऑर्डर दे रहे तुम जाओ तो यू गो, ये हम लोग कह सकते हैं। तो यहां पर जो गो है वो जाओ का काम कर रहा है। अब देखो यहां पर तुम जाते हो, ये प्रेजेंट सिंपल का काम है, कोई काम हो रहा है, ठीक है। तुम जाते थे, एक जमाने में जाया करते थे, यू यूज्ड टू गो, यूज्ड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा। वो बाजार गई, चली गई, पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म आएगा। शी वेंट टू मार्केट, सेकंड फॉर्म आएगा। तो आपको टेंस का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। मैं आपसे बार बार कहता हूं टेंस का आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए। मैं इसके पहले बता चुका हूं। मैं जाता हूं, आई गो, मैं जाता था, आई वेंट, मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई विल बी गोइंग, मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, मैं जा चुका हूंगा, आई विल हैव गॉन, मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, मैं जा सकता था, आई कुड गो, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन। ये टेंस का नॉलेज आपको अच्छे से होना चाहिए। पारंपरिक इंग्लिश है, लेकिन दोस्तों ये ज्ञान आपको होना चाहिए, ये मेन बात है। मैं रटने नहीं बोलना, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आखिर टेंस होते क्या है। मैं रटने नहीं कह रहा, इतना नॉलेज होना चाहिए आपको, तभी तो आप आगे बना पाएंगे। तो ये जाया यहां पर बन गया। तुम जा रहे हो या आप जा रहे हो, यहां पर आईएनजी लगेगा, कंटिन्यूअस टेंस है ना, यू आर गोइंग। और तुम जाओगे, अब यहां पर विल लगेगा तो वो जाओगे का काम बनेगा, यू विल गो। तुम खाओगे, यू विल ईट। इसी प्रकार होगा। जिस व्यक्ति को अंग्रेजी का बेसिक ज्ञान नहीं है वे ये वाली गलती करते हैं, बिल्कुल करते हैं दोस्तों। आपको ज्ञान हो सकता है तो आपको ये स्टूपिड लग रहा होगा, लेकिन नहीं दोस्तों। जो बेसिक करने वाले जो स्टूडेंट जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, वो सचमुच में मुझसे क्वेश्चन करते हैं सर आप तो कह रहे जाना हो रहा है, यहां जाएगा कहां से आ गया। सच में ये क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत काम आने वाला है जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, बिल्कुल जो जीरो हैं,
वो जीरो से हीरो बन जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और दोस्तों अगर आप टीचर हैं तो आपको ये काम आएगा उनको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। अब आगे देखते हैं, देखो मैं आपको आगे थोड़ा समझाता हूं। सब्जेक्ट अब जैसे होता है मैं यानी आई, माई यानी मेरा, मी यानी मुझे, बिल्कुल सही है। ये एक हमने नॉर्मल चीज देखा, वह, ही, हिज, हिम, है ना, देखते ना, वह, उसका और उसे, तुम, तुम्हारा और तुम्हें, ये हम लोग देखते हैं। लेकिन दोस्तों ये देखो अब क्या गलती हो रही है। मैं प्रतिदिन एक किताब पढ़ता हूं, यहां पर मैं आ रहा यानी आई आना चाहिए। आई रीड अ बुक डेली, बिल्कुल ठीक है, यहां पर आई आ गया। लेकिन मेरे पास एक किताब है, मेरे आ गया, तो क्या मैं माई लिखूं? यही कंफ्यूजन होता है। तो आई हैव ए बुक, अब यहां पर जो है सब्जेक्ट जो है यहां पर आई आएगा, क्योंकि मेरे का माई नहीं लिखेंगे, क्योंकि माई वर्ड जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव जो अकेला नहीं आता। माई फादर, हिज फादर, योर स्कूल, ये आपको ध्यान देना चाहिए। तो यहां पर मेरे के लिए मैंने आई लिखा। ऐसा क्यों लिखा भी बताऊंगा। मुझे समय चाहिए, मुझे आ रहा, तो क्या मैं मी लिख दूं क्या? क्योंकि आप बोलेंगे मुझे यानी मी होता है, मी वांटेड टाइम, नहीं दोस्तों, क्योंकि यहां पर जो मुझे है वो सब्जेक्ट के सेंस में आ रहा है, तो आई वांट टाइम। यहां पर जो मुझे है वो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो वो आई ही होगा। उसके बाद आप मुझे समय देंगे, अब यहां पर देखो मुझे आ रहा है, तो यू विल गिव मी टाइम, तो यहां पर जो मी है वो ऑब्जेक्ट के सेंस में आएगा, जो वर्ब के पीछे आएगा। अगर मुझे सब्जेक्ट के सेंस में आएगा तो आपको आगे लगा नहीं, आपको सबको मालूम है। लेकिन जो स्टूडेंट बेसिक ज्ञान नहीं है वो ये गलती करता है, बिल्कुल करता है। तो क्या ध्यान देना आपको, मैंने आपके बारे में सुना, अब यहां पर मैंने आ गया। अब मैंने यानी क्या होता है? अब बोलेंगे सर आई यानी तो मैं होता है, मैंने यानी क्या होता है? तो आई हर्ड ऑफ यू। तो हिंदी में वो किसी भी नाम में आ जाए, मैं आ जाए, मेरे आ जाए, मुझे आ जाए, मैंने आ जाए, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट होगा तो आपको आई लिखना पड़ेगा, तुम, यू लिखना पड़ेगा, ही लिखना पड़ेगा, शी लिखना पड़ेगा। वो चाहे किसी भी नाम में आ जाए, चाहे तुम बोलो, तुम्हारा बोलो, तुम्हें बोलो और तुमने बोलो। अगर वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो आपको यू लिखना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट के सेंस में आएगा तो आपको नॉमिनेटिव केस लिखना पड़ेगा, आई, वी, यू, दे लिखना पड़ेगा। दोस्तों ये वाली बात अपने आप दिमाग में डाल दीजिए। तो सब्जेक्ट और वर्ब का पहचान, सब्जेक्ट और वर्ब की पहचान करना हमको आना चाहिए। क्लियर हो गया आपको? जरूरी नहीं है कि जाना आएगा तो वो सारे सेंटेंस में जाने जाने का काम करेगा, टेंस के अनुसार वो बदल जाएगा। सब्जेक्ट जो है हिंदी में किसी भी नाम पर आ सकते हैं, किसी भी अर्थ में आ सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में अगर वो रहेगा तो वो आई रहेगा, यू रहेगा या वी रहेगा। अब अगला कह रहा है कि मैंने आपको बताया थे दो सिद्धांत, बताया था मैंने दो सिद्धांत, लेकिन उसके अंदर भी मैंने कुछ तीन चीजें और निकाल दी मैंने। अब समझना क्या है, आपके क्या डाउट होते हैं कि जब भी कोई सेंटेंस लिखा रहता है तो हमको पहले देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि रहा रही आ रहा है, चुका चुकी आ रहा है, तहा ती आ रहा है, ये समझना पड़ता है शुरुआत में। आपको ऐसा लगता है ना? तो मैं आज तरीका बताने वाला हूं कि हम लोग उसको पहचानेंगे कैसे। तो बच्चा जिद कर रहा है यानी कोई काम हो रहा है, जिद करने का काम कर रहा है, एक्शन हो रहा है, यानी कि ये वाक्य टेंस से बनेगा, टेंस से बनेगा। तो चाइल्ड इज इंसिस्टिंग, एक्शन हो रहा है, टेंस विल बी यूज, टेंस का यूज होगा। बिल्कुल सही है, जहां पर एक्शन हो रहा है वहां टेंस होगा। टेंस, एक्शन यानी क्या होता है? खाना, पीना, जाना। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, आई एम टीचिंग, आप सुन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, यू आर लिसनिंग, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग माई वीडियो। कुछ काम करेंगे, खाना पीना, जाना, रोना, हंसना, चिल्लाना, कुछ करेंगे तो वहां एक्शन हो रहा है, यानी वो टेंस से बनेंगे। जो 12 टेंस है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद बच्चा जिद्दी है कि पहले जिद्दी आ रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि टू बी हेल्पिंग आपका यूज होगा। द चाइल्ड इज स्टबर्न, एक्शन नहीं हो रहा, नो टेंस, टेंस यूज नहीं होगा, इसमें एक्शन नहीं हो रहा, टेंस यूज नहीं होगा। बच्चा जिद्दी है, द चाइल्ड इज स्टबर्न, बच्चा जिद्दी था, बस यहां चेंज होगा, चाइल्ड वॉज स्टबर्न। बच्चा जिद्दी होगा, चाइल्ड विल बी स्टबर्न, यहां चेंज होगा, इसकी जगह पर विल भी आ जाएगा। बच्चा जिद्दी हो सकता है, चाइल्ड कैन बी स्टबर्न, यानी कि टू बी हेल्पिंग में लगाना है हमको। बच्चे को जिद्दी होना चाहिए, द चाइल्ड शुड बी स्टबर्न, बच्चा जिद्दी हुआ करता था, द चाइल्ड यूज्ड टू बी स्टबर्न। तो यहां आपको चेंज करना पड़ेगा अगर एक्शन नहीं हो रहा है तो। अगर नाउन या एडजेक्टिव की बात कर रहा है या फिर वो थर्ड फॉर्म की बात कर रहा है तो आपको टू बी हेल्पिंग अप लगाना है। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तुम में हट है, तुम में जिद है, तुम्हारे अंदर जिद है, तुम्हारे अंदर है वो चीज। दोस्तों टेंस नहीं हो रहा, अब इसमें पोजीशन की बात कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर कुछ चीज है, यानी कि आपको हैव या हैज लगाना है। यू हैव स्टबर्ननेस, तुम में बेकरारी है, यू हैव रेस्टलेसनेस। तुम में ईमानदारी है, तुम्हारे अंदर ईमानदारी है, तुम्हारे पास ईमानदारी ऐसा नहीं बोला जाता है, तुम में तो यू है ऑनेस्टी। कोई चीज हम पजेस कर रहे हैं, हमारे अंदर है वो चीज। तुम में सब्र है, यू है पेशेंस, तो आपको हैव या हैज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी को था बोलेंगे तो हैड लगा देंगे। तुम में जिद थी, तो ये आपको हैव का इस्तेमाल करना, पोजीशन के लिए वो आपके अंदर है।
ओके, तुम में खुशी है, तुम्हारे अंदर खुशी है, यू है हैप्पीनेस, ऐसा आएगा दोस्तों। उसके बाद स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं दोस्तों। टेंस नहीं है, अगर टू बी हेल्पिंग ऑफ नहीं है, अगर टू है वाला भी नहीं है, तो वो टेंस के अलावा स्ट्रक्चर हो सकता है। स्ट्रक्चर या तो टू बी हेल्पिंग ऑफ से बनता है या फिर टेंस से बनता है। कैसे समझते हैं? वो जिद करने वाला है, अब वाला है, कोई काम करने वाला है, इसका स्ट्रक्चर हमको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, इसको हमको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो ही इज अबाउट टू इंसिस्ट, अबाउट टू लग जाता है, या फिर ही इज गोइंग टू इंसिस्ट, आप ऐसा ही बोल सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है। ऐसे इंग्लिश में बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर से बना है, न कि टेंस के वाक्य से बना है, न कि टू बी हेल्पिंग ऑफ से बना है। तो आपको स्ट्रक्चर भी आपको अलग अलग याद रखने पड़ेंगे अगर आप ट्रांसलेशन में अच्छे होना चाहते हैं दोस्तों। सही ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम्हें पछताना पड़ेगा, ये भी टेंस के अनुसार नहीं, हालांकि फ्यूचर टेंस लग रहा है, लेकिन पछताना पड़ेगा, ये टेंस 12 टेंस में आपको कहीं नहीं दिखेगा वो। तो यू विल हैव टू रिग्रेट, तुम्हें पछताना है, यू हैव टू रिग्रेट। तुम्हें पछताना था, यू हैड टू रिग्रेट। तुम्हें पछताना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू रिग्रेट। पछताना पड़ सकता था, यू कुड हैव टू रिग्रेट। ये स्ट्रक्चर है दोस्तों। इस प्रकार के बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। उसके बाद इन होमवर्क यू विल बी गिवन ऑल 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। मैं आपको होमवर्क आखिर में देने वाला हूं दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल नहीं छोड़ना, बहुत ही शानदार वीडियो है। क्यों अच्छे से ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हम लोग, तो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, उसमें आप समझेंगे कि 5 काइंड्स कौन कौन से हैं। अब उसके बाद देखो फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होते हैं? शब्दों का समूह होता है जो अपने आप में इनकम्प्लीट होता है, वो उसके अंदर सब्जेक्ट भी नहीं होता, कई बार वर्ब भी नहीं होता है, उसको हम लोग फ्रेजेस कहते हैं। जैसे ऑन द वे, रास्ते पर। जैसे किसी ने पूछा आपका दोस्त कहां है, आपने बोला माय फ्रेंड इज ऑन द वे, पूरा नहीं बोला, आपने खाली बोल दिया ऑन द वे, तो ये हो गया फ्रेज। बाय ट्रेन, ट्रेन से। जैसे आप गांव जा रहे हैं, आप गांव कैसे जाएंगे? हाउ विल यू गो टू विलेज, आपने बोला आई विल गो टू विलेज बाय ट्रेन, पूरा कंप्लीट बोल सकते हैं, लेकिन आप केवल कहेंगे बाय ट्रेन। ये फ्रेज है दोस्तों, जो केवल शब्दों का समूह होता है, जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, उससे भी हमारा काम चल जाता है। तो यहां हमने न टेंस यूज किया, न है हमने यहां पर टू बी हेल्पिंग ऑफ यूज किया। विद इन गिवन टाइम, दिए गए समय के भीतर आपको अपने नोट्स दिए गए समय के भीतर जमा करने होंगे। तो यू विल हैव टू सबमिट योर नोट्स विद इन गिवन टाइम। तो पूरा ना बोलते हमने बोल दिया विद इन गिवन टाइम, तो इससे भी हमारा काम चल जाता है। फ्रेजेस से हमारा काम चल जाता है। एट होम, घर पर, आप इसको घर में बोल दो, घर पर बोल दो, लेकिन आपको एट होम ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि एट होम एक फ्रेज है जो फिक्स है, आप उसको इन नहीं कर सकते ना ऑन कर सकते हैं, ग्रामेटिकल रॉन्ग हो जाएगा। फ्रेजेस फिक्स होते हैं, उसको हमको लर्न करना पड़ता है। यस। उसके बाद आजकल आप क्या कर रहे हैं, नाउअडेज या दीज डेज व्हाट आर यू डूइंग, ये भी फ्रेज है। ओके। अराउंड द कॉर्नर, बहुत करीब, मेरी परीक्षा बहुत करीब है, माई एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। वेरी नियर ना बोलते हमने बोला अराउंड द कॉर्नर। ये सारे फ्रेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे काम के फ्रेज होते हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे अपने इंग्लिश को डेकोरेटिव बनाने के लिए। डेकोरेटिव, अफेक्टिव और इंप्रेसिव बनाने के लिए आपको फ्रेजेस, इडियम्स का भी ध्यान देना पड़ेगा। मैं इडियम्स भी आपके सामने लेके आया हूं। इडियम्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसको मैं 5वां नंबर ही मान के चल रहा हूं। अंडर द वेदर, बीमार, मैं बीमार हूं, आई एम इल ना बोलते हुए आई एम अंडर द वेदर ऐसा कहा जाता, थोड़ा अच्छा लगता है। डेकोरेटिव, फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हो गया, अलंकार का इस्तेमाल, जैसे हम लोग अपनी हिंदी में यूज करते हैं अलंकार का, उसी प्रकार अंग्रेजी में भी ऐसा बोला जा सकता है। किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, एक पत्थर से 2 चिड़िया मारना, एक पंद 2 काज, एक साथ 2 काम करना, तो हम लोग बोलेंगे टू किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन। ये हम लोग कह सकते हैं, ये एक इडियम है दोस्तों। उसके बाद रेन, केट्स एंड डॉग्स, यानी क्या कुत्ते बिल्ले वाली बारिश होना? नहीं, भारी बारिश होना। रेन हेवीली ना बोलते हमने बोल दिया रेन, केट्स एंड डॉग्स, ऐसा बोला। द टाई द नॉट, शादी करना, मेरी ना बोलते हमने बोल दिया टाई द नॉट। तो दोस्तों फ्रेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे टेंसेस और टू बी हेल्पिंग ऑफ के अलावा। तो ये वाली बात आपको, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपसे कहूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए कि इतनी सारी चीजें हमारे ट्रांसलेशन के लिए बहुत जरूरी होती है। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस। और अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके वीडियो को बीच में ना छोड़ें, आगे और देखिए, आगे बहुत सारी अच्छी बातें आने वाली है जो आपकी इंग्लिश को बहुत अच्छी बना देगी दोस्तों। आगे देखते हैं। यस। तुम मुझे नौकरी से निकाल दोगे। अब यहां पर बताओ मुझे कि यू को नौकरी से निकाला जा रहा है कि यू किसी को निकाल रहा है? तुम मुझे नौकरी से निकाल दोगे, यू विल फायर मी फ्रॉम द जॉब। तो यू यहां पर डूअर है, काम कर रहा है, ये एक्टिव वॉइस है, टेंस को देख के बनेगा, बिल्कुल सही है।
यू विल फायर मी फ्रॉम द जॉब, बिल्कुल सही है, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पहला वर्ड जो है ये निकाल नहीं रहा है, इसको निकाला जा रहा है। तो पहला वर्ड जो यू है वो रिसीवर है, काम नहीं कर रहा, उस पर काम हो रहा है, उसको नौकरी से निकाला जा रहा है। पेसिव वॉइस, एक्टिव पेसिव वॉइस का भी आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए। तो यू विल बी फायर्ड फ्रॉम द जॉब, मैंने बी लगाया, वर्ब पर थर्ड फॉर्म लगाया। ऐसे अलग अलग पेसिव वॉइस बहुत सारे होते हैं, ये आपको इसका बेसिक ज्ञान होना चाहिए, वो कर लेंगे आप। तो पहले में डूअर था, इसमें रिसीवर था। तो डूअर यानी टेंस का वाक्य हो गया, जो हमारे 12 टेंस है। रिसीवर मतलब वो पेसिव वॉइस होगा, उस पर काम होगा, वो काम नहीं करेगा। हमारे स्कूल में बहुत सारे लैपटॉप हैं। अब इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? इसमें एक्शन भी नहीं हो रहा, हम लोग मौजूदगी बता रहे हैं कि हमारे स्कूल में बहुत सारे लैपटॉप हैं। तो देयर से बनेगा देयर आर मेनी लैपटॉप्स इन आवर स्कूल। आकाश में बहुत से तारे, देयर आर लॉट ऑफ स्टार्स इन द स्काई। मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं। मैं मौजूदगी बता रहा हूं, किसी चीज की, किसी व्यक्ति की मौजूदगी अगर हम लोग बताते हैं तो वहां हमको देयर का इस्तेमाल करना, देयर का यहां पर कोई मतलब नहीं होता। मेरी जेब में 100 का नोट है, देयर इज 100 रुपीज नोट इन माई पॉकेट। तो देयर यानी मौजूदगी बताना, अस्तित्व बताना किसी का भी, इसके अंदर भी एक्शन नहीं होता है, ध्यान देंगे आप लोग। उसके बाद हम कई लैपटॉप खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं, ये एक्शन हो गया, एक्शन हो गया। लेकिन एक कैपेबिलिटी बता रहा है, ये हमारी क्षमता को बता रहा है कि भैया मैं खरीद सकता हूं, मुझ में इतनी ताकत है, इतने पैसे हैं मेरे पास। तो वी कैन बाय मेनी लैपटॉप्स, अब यहां पर एक्शन आ रहा है, कैन का इस्तेमाल हुआ। हम कई लैपटॉप खरीद सकते थे, वी कुड बाय मेनी लैपटॉप्स, यहां पर कुड आ जाएगा। हमें कई लैपटॉप खरीदने चाहिए, सलाह दी जा रही है, तो कैन की जगह पर शुड आ जाएगा। तो यहां पर अलग अलग आएगा। मॉडल का भी आपको नॉर्मल ज्ञान होना चाहिए, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक्शन है ये। कई लैपटॉप खराब है केवल खराब आ रहा है, यानी कि एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, यानी जरूर टू बी हेल्पिंग ऑफ से बनेगा मेनी लैपटॉप्स आर आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर एक फ्रेज का भी काम कर रहा है, जो एक एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। तो हमने यहां पर आर लगाया, यहां पर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि हम लोग टू बी हेल्पिंग ऑफ का यूज कर रहे हैं। फ्रेजेस का भी यूज कर रहे हैं, देखो फ्रेज और टू बी हेल्पिंग ऑफ आर आ रहा है। और था बोल देता तो कई लैपटॉप खराब थे तो वर हो जाता, कई लैपटॉप खराब होंगे विल भी हो जाता, कई लैपटॉप खराब हो सकते हैं कैन भी हो जाता। ये यहां पर चेंज होगा, बाकी सारे रिश्तेदार वही रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको एक एक बात समझ में आती जा रही है कि ट्रांसलेशन में आखिर गलती कहां होती है हम लोगों की। मैं लैपटॉप चलाने में असमर्थ हूं, मैं लैपटॉप चला नहीं पाता हूं, ये स्ट्रक्चर से बनेगा, ये टेंस नहीं है। इसमें एबल अनेबल का इस्तेमाल करेंगे। आई एम अनेबल टू ऑपरेट द लैपटॉप, स्ट्रक्चर है ये, एबल अनेबल स्ट्रक्चर है। अबाउट टू गोइंग टू स्ट्रक्चर है, हैव टू हैज टू स्ट्रक्चर है, जो टेंस के जैसे ही रहता है, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको हमको लर्न करना पड़ता है। कि अनेबल टू, इसको आप नॉट एबल भी लिख सकते हैं, आई एम नॉट एबल टू ऑपरेट द लैपटॉप, स्ट्रक्चर से बना है दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं अलग अलग, वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, रटना पड़ेगा। फिर नहीं कह रहा हूं मैं आपको ध्यान दीजिएगा, मैं रटना पड़ेगा नहीं कह रहा, आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा कि इसको ऐसे बनाया जाता है। मैं लैपटॉप ठीक करवा लूंगा, मैं कपड़े धुलवाता हूं, वो मुझे पिटवाती है, दादाजी मुझसे पत्र लिखवाते हैं, वो खुद काम नहीं कर रहे हैं, हमसे करवा रहे हैं। कॉजेटिव वर्ब, जब कोई बंदा खुद काम नहीं करते किसी और से करवाता है तो आपको गेट या मेक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं लैपटॉप ठीक करवा लूंगा किसी के द्वारा, आई विल गेट द लैपटॉप फिक्स्ड, पॉजिटिव वर्ब होगा दोस्तों। इसका भी आपको अलग से ज्ञान रखना पड़ेगा। तो ये हमारे अलग अलग टाइप वाले सेंटेंस हो गए। और आगे देखते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर। मैंने बगीचे से कुछ फूल तोड़े, खाया, पिया, गया, रोया। कई बार लोग टेंस ही नहीं समझ पाते, सर कौन सा टेंस है, ना है आ रहा है, ना था आ रहा है, ना गा आ रहा है। पास्ट टेंस, काम हो गया है। सेकंड फॉर्म लगेगा, आई प्लग्ड फ्रॉम फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। प्लग्ड सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल है, एक्शन हो रहा है, सेकंड फॉर्म लगेगा पास्ट टेंस। तोड़ूंगा तो विल प्लग हो जाता। इस पौधे से फूल तोड़ो, अब ये ऑर्डर दे रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस, प्लग द फ्लावर्स फ्रॉम दिस प्लांट। इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत हम लोग वर्ब से करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब ओ को देख के आप ये मत समझ जाना कौन सा टेंस है, कोई टेंस नहीं है, ऑर्डर दे रहे हैं। जब सामने वाले को ऑर्डर दिया जाता है, उसको विनती की जाती है, तो हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना चाहिए। आपने क्लास में कई बार सुना होगा, कीप क्वाइट, मैडम कहती है कीप क्वाइट, चुप रहो। डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, अगर मना करना है तो डोंट लग जाएगा उसके आगे। इस पौधे से फूल मत तोड़ो, डोंट प्लग द फ्लावर्स फ्रॉम दिस प्लांट। अब देखो डोंट आ गया। गाली मत बको, डोंट एब्यूज। मेरे पास आओ, कम टू मी। मेरे पास मत आओ, डोंट कम टू मी। आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। इंपरेटिव सेंटेंस है ये, आज्ञावाचक वाक्य, विनम्रता सूचक वाक्य, जिसकी शुरुआत वर्ब से होगी या फिर डोंट प्लस वर्ब से होगी। यस, उसके बाद फूल मत तोड़ो, यहां मना है या वर्जित है। डोंट प्लग द फ्लावर्स, इट्स फॉरबिडन। फॉरबिडन मनाही, ये एक एडजेक्टिव है, इसलिए हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। वो मुझे रुलाती है, हंसाती है, दौड़ाती है,
बिठाती है, खड़े कराती है, मेक का इस्तेमाल होगा तो शी मेक्स मी क्राई, देखो मेक मी। और अच्छा वो रोती है, शी क्राइज, लेकिन वो मुझे रुलाती है, वो रोनी नहीं है, मुझे रुला रही है, तो शी मेक्स मी क्राई। मेक क्राई यानी होता रुलाना। अच्छा वह मुझे हंसाती है, शी मेक्स मी लाफ, ये भी एक अलग स्ट्रक्चर होगा जो मेक से हम लोग बना रहे हैं। ओके मैं बहस करने में असमर्थ हूं, बहस नहीं कर पाता हूं यार, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं मामले को वहां सुलझा लेता हूं, मैं बहस नहीं करता। स्ट्रक्चर आई एम अनेबल टू आर्ग्यू, आई एम नॉट एबल टू आर्ग्यू, दोनों बना सकते हैं। मैं उसे सबक सिखाना है, मुझे उसे सबक सिखाना है, हैव टू का इस्तेमाल होगा। स्ट्रक्चर है आई हैव टू टीच हिम अ लेसन। बिल्कुल अंग्रेजी सीखना कोई कठिन काम नहीं है। क्या कठिन काम नहीं है अंग्रेजी सीखना, यहां पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लर्निंग इंग्लिश इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, या टू लर्न इंग्लिश इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क, ये भी एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है। ये हमने लिया जीरन का एग्जांपल है। जीरन वर्ब में आएंगी प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब में आएंगी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यहां पर टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जा रहा है। यस ये भी एक अलग तरीका हो गया। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं और लास्ट में आ गया हमारा होमवर्क में। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आखिर में आपको कुछ होमवर्क देने वाला हूं जो आप सेंटेंस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों, और मैं लिंक में भी यहां पर डाल दूंगा या फिर वहीं पर इसका जवाब दे दूंगा। आप लोग देख लीजिएगा आपके सेंटेंस कितने सही बने कितने गलत बने। तो पहला सेंटेंस है, एक राजा था जो एक महल में रहता था। तो एक राजा था कैसे बनाएंगे, देर से बनाएंगे। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं हम भुलाने को। दोस्तों एक सेंटेंस है, मुझे अच्छा लगा इसे मैंने ले लिया। तो ड्रिंकिंग इज नॉट गुड, पीना बहुत बुरी बात है, पीना नहीं चाहिए। बस एक सेंटेंस था, मुझे अच्छा लगा इसे मैंने दे दिया। तो शौक को क्या बोलेंगे और गम भुलाने को क्या बोलेंगे, आप बना के बताएंगे। कौन कौन वहां उपस्थित है, कौन कौन दोबारा आ रहा है। मेरे पास कहने को शब्द नहीं थे, मेरे पास, पास के लिए आपको हैव का यूज करना है। मैं तैरना नहीं जानता हूं, यस ओके। जो भी तुमने कहा वह बिल्कुल गलत था, इसको बनाना है आपको। 3 बेटे के बावजूद वह असहाय थी या बेसहारा थी, इसका इस्तेमाल करना। थी के पहले बेसहाय आ रहा है, बेसहारा आ रहा है, असहाय आ रहा है, जो कि एक एडजेक्टिव है, यानी कि यहां पर टू बी हेल्पिंग ऑफ आएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें। इस प्रकार के वीडियो आप शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेंगे। और एक एक बात मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई कि आपको कैसे पता लगाना है। सबसे पहले जो सेंटेंस दिया है उसको देखना है कि एक्शन हो रहा है तो टेंस से बनेगा, एक्शन नहीं हो रहा है उसके पहले अगर नाउन या एडजेक्टिव आ रहा है आखिरी वाले शब्द के पहले, है के पहले, था के पहले, अगर नाउन या एडजेक्टिव आ रहा है तो टू बी हेल्पिंग ऑफ से बनेगा। और अगर मेरे पास है या था आएगा तो टू हैव से बनेगा, टू हैव से बनेगा, या हैड पास्ट टेंस बनेगा। स्ट्रक्चर होगा तो आपको स्ट्रक्चर का अलग से ध्यान देना, फ्रेजेस है तो फ्रेजेस का ध्यान देना, और इडियम्स है तो आपके इडियम्स का ध्यान देना है। आई एम श्योर आप कर लेंगे, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा दोस्तों। आपको पता है मेरा एक और चैनल है माई ड्रीम इंग्लिश, वहां भी आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। वहां पर जनरली मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाया करता हूं मेरी भतीजी दिशा के साथ। इसका पुराना नाम था लेट्स हैव अ ड्रीम विद दीपक। अगर आपको माई ड्रीम इंग्लिश नहीं मिलेगा तो आप लेट्स हैव अ ड्रीम विद दीपक से सर्च कर सकते हैं। आप इंस्टा में आ सकते हैं दोस्तों, इंस्टा का लिंक दिया हुआ है। फेसबुक में आ सकते हैं, उसका भी लिंक यहां पर दिया हुआ है। और हम लोग वहां पर चैटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं दोस्तों। प्लीज आइए अपने डाउट पूछिए, उसका वीडियो मैं अगली बार बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, और डाउट हो सके तो वहीं के वहीं क्लियर कर दूंगा दोस्तों। यस, और आपको लगता है कि वीडियो काम का है और आपको मुझे सहयोग करना चाहिए तो आप मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे सहयोग कर सकते हैं। आप मेरे ज्वाइन बटन को पुश कर मेरे मेंबर बन सकते हैं, उसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। धन्यवाद मेरी वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन लिख के बताएंगे, और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, बहुत से लोगों को शेयर करें ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो जाए और वो भी एक अच्छी तरीके से अंग्रेजी बोलना सीख जाए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।